प्रिय विद्यार्थियों, व्याकरण महाभाष्य से संबंधित इस अध्ययन अध्यापन में आप सबका स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित व्याकरण के 13 प्रयोजनों में से 3 का अध्ययन कर लिया था। आज हम चौथे प्रयोजन से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। यह चौथा प्रयोजन है यस्तु प्रयुक्ते। इसका विस्तृत कथन ग्रंथ में इस प्रकार किया गया है। यस्तु प्रयुक्ते कुशलो विशेषे शब्दान यथावत व्यवहार काले सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद् दुष्यति चाप शब्दै। यस्तु कुशले, जो निपुण व्यक्ति, कुशल विद्वान, व्यवहार काले, प्रयोग काल में, प्रयोग के समय, शब्दान विशेषे यथावत प्रयुक्ते, शब्दों का विशेष अर्थ में यथावत प्रयोग करता है। शब्दों का प्रयोग उनके विशेष अर्थ में यथावत करता है। स वह वाग योगविद, वह वाग योगविद, वाणी के योग का ज्ञाता, परत्र, परलोक में, अनंतम जयम आपनोति, अनंत विजय को प्राप्त करता है। अपशब्दै च दुष्यति, और अपशब्दों के द्वारा दूषित हो जाता है, दोष का भागीदार बनता है। अर्थ एक बार और देखते हैं कि प्रयोग के समय जो कुशल विद्वान शब्दों का उनके विशेष अर्थ में यथावत प्रयोग करता है, वह वाग्योगविद, परलोक में अनंत जय को प्राप्त करता है और अपशब्दों से दूषित हो जाता है। यहाँ अपशब्दों से दूषित हो जाता है, इस पर पूर्व पक्षी के द्वारा प्रश्न किया गया। कौन दूषित हो जाता है अपशब्दों के द्वारा? इसका उत्तर दिया गया महाभाष्य में, वाग योग विदेव, वह वाग योग विद ही दूषित हो जाता है। फिर प्रश्न किया गया इस पर, कुतः एतत्, यह कैसे? इसका उत्तर आगे दिया जा रहा है, यो ही शब्दान जानाति अपशब्दान अपि असौ जानाति, क्योंकि जो शब्दों को जानता है वह अपशब्दों को भी जानता है। यथैव ही शब्द ज्ञाने धर्म, जैसे शब्दों के ज्ञान में धर्म होता है, एवं अपशब्द ज्ञाने अपि अधर्म, उसी प्रकार अपशब्दों के ज्ञान में अधर्म भी होता है। अथवा भूयान अधर्म प्राप्नोति, या यह कहना चाहिए अधर्म अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि भूयान से अपशब्दा अल्पीयान से शब्दा इति, क्योंकि अपशब्द अधिक हैं और शब्द अल्पीयान से कम हैं। एकैकस्य ही शब्दस्य बहवः अपभ्रंशा, एक एक शब्द के बहुत सारे अपभ्रंश हैं। एक उदाहरण देकर समझाया, तद यथा गौ इत्यस्य शब्दस्य, जैसे गौ इस एक शब्द के गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका इत्यादि बहवः अपभ्रंशा, गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका इत्यादि बहुत से अपभ्रंश हैं। इसके बाद अब आगे समझाते हैं कि अथ यो अवाग्योगविद अज्ञानम तस्य शरणम, और जो अवाग्योगविद होता है, जो वाणी के योग का ज्ञाता नहीं होता, तस्य शरणम अज्ञानम, उसकी शरण उसका अज्ञान होता है, अर्थात उसका अज्ञान ही उसकी अधर्म से रक्षा करता है। आगे पढ़ने से पहले इससे संबंधित प्रदीप टीका में जो बात बताई गई उसको जान लेते हैं कि यहाँ ये बताया गया कि जो प्रयोग सही करता है, शब्दों के ज्ञान के साथ साथ व्यवहार में उनका प्रयोग सही करता है, वह परलोक में अनंत विजय प्राप्त करता है। तो यहाँ स्पष्ट किया गया प्रदीप व्याख्या में कि एक ही शब्द कहीं साधु और कहीं असाधु होता है, अतः उसके समुचित ज्ञान पूर्वक प्रयोग के लिए व्याकरण शास्त्र उपयोगी है। जैसे बताया कि दरिद्र अर्थ में प्रयुक्त अस्व, अ और आधा जो दंत सकार है जिसमें प्रयोग किया गया, वह अस्व शब्द दरिद्र के लिए यदि प्रयोग किया जाता है तो साधु है, किंतु यही शब्द अश्व यदि पशु विशेष जाति के लिए, घोड़े के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो यह असाधु है। इस तरह से यहाँ पर प्रयोग की बात को समझाया गया है।
वाग्योगविद का तात्पर्य यहाँ ये है कि वाणी के योग का ज्ञाता। वाणी के योग से तात्पर्य है प्रकृति प्रत्यय के विभाग के साथ शब्द के अर्थ को जानने वाला। अब आगे इस पर पूर्व पक्षी पुनः आपत्ति प्रकट करता है कि यह जो बात कही गई है शास्त्रकार के द्वारा, भाष्यकार के द्वारा, यह उचित नहीं है। कहता है आगे, विषमय उपन्यास है, यह कथन विषम है, उचित नहीं है। यह कथन उचित नहीं है। क्यों? न अत्यंता अज्ञानम शरणम भवितुम अर्हति। अज्ञान अवाग्योगविद का सर्वथा रक्षक नहीं हो सकता। अत्यंताय सर्वथा पूरी तरह से, शरणम भवितुम न अर्हति, शरण नहीं हो सकता। यहाँ जो बताया गया था कि अवाग्योगविद की रक्षा, जिसे शब्दों के प्रयोग का ज्ञान नहीं है उसकी रक्षा उसका ज्ञान कर लेता है, तो इसके ऊपर वह आक्षेप करता है कि यह कथन उचित नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से अज्ञान उसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि यो ही अजानन वही ब्राह्मणम हन्या सुराम वा पिबे सोपि मन्ये पतितः स्यात्। जो न जानने के कारण भी ब्रह्म वध करता है, ब्राह्मण का वध करता है या सुरापान करता है, स अपि मन्ये पतितः स्यात्, वो कहता है कि मेरी दृष्टि में वह भी पतित होता है, भले ही उसे शास्त्र में इस निषिद्ध कथन का ज्ञान नहीं है कि ये कार्य अकरणीय हैं और नहीं किए जाने चाहिए, किंतु अज्ञान के कारण भी वह अकरणीय कार्य करता है तो वह भी पतित होता है। इस पर भाष्यकार आगे कहते हैं, यदि ऐसा है तो इस अंश की व्याख्या इस रूप में समझनी चाहिए। कैसे? सोन अंतम आपनोति जयम परत्र वाग्योगविद दुष्यति चाप शब्दई। यहाँ पर बताया कि फिर इसका अर्थ यह होगा कि वाग्योगविद, जो वाग्योगविद है वह परत्र जयम अनंतम जयम आपनोति, कि वह जो शब्द और अपशब्द दोनों को जानता है, वह जो वाग्योगविद है वह साधु शब्दों के प्रयोग से, यहाँ हम अर्थ बदल लेंगे, उनके साधु शब्दों के प्रयोग से, जानता तो दोनों को है लेकिन प्रयोग किनका करता है? साधु शब्दों का, उचित शब्दों का। तो उनके प्रयोग से परलोक में अनंत विजय को प्राप्त करता है। किंतु अपशब्दई दुष्यति, अपशब्दों के प्रयोग से दूषित हो जाता है। यहाँ पर पुनः प्रश्न किया गया, कह दूषित कौन हो जाता है? तो इसका उत्तर दिया गया, अवाग्योगविद, वह अवाग्योगविद। यहाँ पर कथन में परिवर्तन कर दिया गया है। यहाँ पर बताया कि जो शब्दज्ञ है, जो वाग्योगविद है, वह तो साधु शब्दों के प्रयोग से परलोक में विजय प्राप्त कर लेता है, किंतु जो शब्दों के प्रयोग को नहीं जानता वह अपशब्दों के प्रयोग से दूषित हो जाता है। तो यहाँ पर बताया कि अवाग्योगविद दूषित हो जाता है। इसको और स्पष्ट करते हुए आगे कहा गया है कि यो वाग्योगविद, जो वाग्योगविद होता है, विज्ञानम तस्य शरणम, उसका रक्षक उसका विशेष ज्ञान हो जाता है। यहाँ पर कथन में परिवर्तन कर दिया गया है कि उसकी रक्षा उसका विज्ञान कर लेता है, वाणी के ज्ञाता की। अब आगे इस पर पुनः आक्षेप किया जाता है कि क्व पुनः इदम पठितम, यह बात कहाँ पढ़ी गई है, कहाँ कही गई है? इसका उत्तर दिया गया है, भ्राजा नाम श्लोका, ये भ्राज नाम के श्लोक हैं। भ्राज नाम के श्लोक कात्यायन के द्वारा प्रणीत हैं और जो वैयाकरण हैं वे इन्हें प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। इस पर पुनः आक्षेप किया गया पूर्व पक्षी के द्वारा, किंच भो श्लोकापि प्रमाणम, क्या श्लोक भी प्रमाण होते हैं? श्रुति और स्मृति के साथ साथ श्लोक भी प्रमाण होते हैं? तो उत्तर दिया गया, किंच अतः, और क्या, क्यों नहीं। यदि श्लोकापि प्रमाणम अयमपि श्लोक प्रमाणम भवितुम अर्हति। इस पर पूर्व पक्षी कहता है, यदि श्लोक भी प्रमाण होते हैं तो फिर यह श्लोक भी
प्रमाण होना चाहिए। कौन सा श्लोक? नीचे जो लिखा हुआ है कि यदुदुम वर्णानां घटीनां मंडलम महत् पीतम न गम्ये स्वर्गम किम तत्क्रतुगतम नयेत्। इसके बारे में ग्रंथकार कहते हैं, महाभाष्यकार आगे, कि प्रमत्त गीत एष तत्र भवत है। यह आपके द्वारा कहा गया श्लोक प्रमत्त गीत है। कैसा गीत है? प्रमादी व्यक्ति के द्वारा गाया गया है। यह तो अप्रमत्त गीत तत्प्रमाणम, यस्त्व प्रमत्त गीत, यह तू अप्रमत्त गीत है तत्प्रमाणम। जो अप्रमत्त के द्वारा गाया जाता है, जो सावधान व्यक्ति के द्वारा, ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा गाया जाता है, वही प्रमाण होता है। यस्तु प्रयुक्ते, यह यस्तु प्रयुक्ते इस चतुर्थ प्रयोजन की व्याख्या संपन्न हुई। इस प्रकार इस प्रयोजन से संबंधित जो मतांतर हैं उनको प्रस्तुत करके महर्षि के द्वारा यहाँ ये समझाया गया है कि जो शब्दों के, शब्द और अपशब्द दोनों का ज्ञाता जो विद्वान होता है, वह व्यवहार में यदि समीचीन शब्दों का प्रयोग करता है तो उसके बल पर विजय प्राप्त कर लेता है। और इन समीचीन उचित शब्दों के प्रयोग के लिए व्याकरण उपयोगी होता है। अगला प्रयोजन है अविद्वांस। इसे संबंधित अंश इस प्रकार है। अविद्वांस प्रत्यभिवादे नामनो ये न प्लुतिम विदुः कामं तेषु तु विप्रोष स्त्रीष्वेवायम् अहं वदेत्, स्त्रीषु इव अयम अहम वदेत्। बताया कि प्रत्यभिवादे, प्रत्यभिवादन में सप्तमी का एक वचन, ये अविद्वांस है, जो अविद्वान, प्लुतिम नाम न प्लुतिम न विदु, नाम की प्लुति को नहीं जानते हैं, अर्थात नाम के अक्षर को प्लुत करना नहीं जानते हैं। तेषु तु, उनसे तो, विप्रोष प्रवास आदि से लौटकर आकर, कामम स्वेच्छा अनुरूप, स्त्रीषु इव स्त्रियों के समान, अयम अहम मैं, अयम अहम यह मैं, जैसा वदेत व्यवहार कर दिया जाना चाहिए, इस तरह के वाक्य का प्रयोग कर दिया जाना चाहिए। यहाँ बताया कि जब कोई प्रवास आदि से लौटकर आकर अपने जो गुरुजन आदि को प्रणाम करता है, तो जो प्रत्यभिवादन में नाम की प्लुति को नहीं जानते, उनके समक्ष वह स्त्रियों की तरह केवल अयम अहम कहकर प्रणाम कर सकता है। अभिवादे स्त्रीवन माँ भूमय इत्यध्येयम व्याकरणम। अभिवादन में स्त्री के समान नहीं हो, इसलिए व्याकरण का अध्ययन किया जाना चाहिए कि अभिवादन करते समय स्त्रियों के समान आचरण नहीं हो, इसलिए व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है। अविद्वांस है, यह अविद्वांस है, इस चतुर्थ प्रयोजन की व्याख्या संपन्न हुई। प्रदीप टीका में समझाया गया है इसको कि प्रत्यभिवादन में गुरु के द्वारा प्लुत किया जाना चाहिए, किंतु जो प्लुत करना नहीं जानता गुरु, उनके समक्ष स्त्रियों की तरह अयम अहम कहकर ही अभिवादन किया जाना चाहिए, न कि अभिवादये देवदत्तोहम इत्यादि संस्कृत वाक्य के द्वारा। अभिवादन भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है और इससे संबंधित नियम का कथन मनुस्मृति में भी किया गया है। अगला प्रयोजन है विभक्तिम कुर्वन्ति। याज्ञिका पठन्ति, इसे संबंधित अंश विस्तृत रूप में इस प्रकार है कि याज्ञिक कहते हैं, पढ़ते हैं, याज्ञिक पढ़ते हैं, जो यज्ञ कार्य से जुड़े जन हैं वे पढ़ते हैं कि प्रयाजा सविभक्ति का कार्य, प्रयाज सविभक्ति किए जाने चाहिए, प्रयाजों को सविभक्ति संपन्न करना चाहिए, इति यह कह पढ़ते हैं। तो बताते हैं कि न च अंतरेण व्याकरणम प्रयाजा सविभक्ति का शक्या कर्तुम, व्याकरण के बिना
जो प्रयाज हैं वो सविभक्ति किए जाने संभव नहीं हैं। विभक्तिम कुर्वन्ति, यह विभक्तिम कुर्वन्ति की व्याख्या संपन्न हुई। जो प्रयास से तात्पर्य यहाँ पर मंत्रों से है, प्रयाग मंत्रों से है। तो एक बार आप और देखते हैं कि याज्ञिक पढ़ते हैं कि प्रयाज सविभक्ति किए जानी चाहिए और व्याकरण के बिना प्रयाजों का सविभक्ति करना संभव नहीं है, क्योंकि विभक्तियों का ज्ञान व्याकरण से ही होता है। इसलिए व्याकरण का अध्ययन करना आवश्यक है। यह विभक्तिम कुर्वन्ति की व्याख्या संपन्न हुई। इस प्रकार इस व्याख्यान में हमने व्याकरण महाभाष्य में कहे गए 3 प्रयोजनों का अध्ययन किया। यस्तु प्रयुक्ते, व्यवहार में शब्दों का सही प्रयोग करने के लिए। दूसरा हमने पढ़ा अविद्वांस है कि अभिवादन में स्त्रियों की तरह आचरण नहीं हो, इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। और तीसरा प्रयाजों को सविभक्तिक संपन्न करने के लिए भी, उनमें विभक्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। आज इतना ही। शेष प्रयोजनों से संबंधित अध्ययन आगामी व्याख्यान में करेंगे। इस पठित अंश को आप दोहराएं, सकुशल रहें। धन्यवाद। जयतु भारतम।